अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ सिराज मिफ्ताही और आप देख रहे हैं मौलाना सिराज मिफ्ताही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्क्रीन पर एक तस्वीर आप लोगों को नज़र आ रही होगी। इनको तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इनके बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं उनकी मालूमात के लिए बता दूं कि इनका नाम मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब हैं, जो आए दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर इनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड करते हैं, बनाते हैं और लोग इनकी वीडियोज़ को देखना बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब के ताल्लुक़ से सोशल मीडिया पर कई दिनों से एक ख़बर बहुत ज़्यादा गर्दिश करती नज़र आ रही है। जी हाँ नाज़रीन, आइए ख़बर विस्तार से और ज़रा तफसील से जानते हैं। दरअसल मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब और उनके दो भाइयों ने मिलकर गाड़ी की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए 2020 में साद मोटर्स के नाम से एक ऑफ़िस खोला था, जिसमें महंगी और कीमती गाड़ियां बेची जाती थी। ये ऑफ़िस पूना में कोंडवा के इलाके में था। इस मामले में निसार बाबूलाल शेख ने कोंडवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उसके मुताबिक पुलिस ने रफ़ीक कलंदर ख़ान, सनोबर उर्फ़ सौदा रफ़ीक ख़ान, ईसा रफ़ीक ख़ान और मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है। ये वाक़या 2020 का है। इन चारों ने मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब के साथ इनके दो भाई और एक इनके भाई की बीवी है और ख़ुद मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब इन चारों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है। ख़बर के मुताबिक पूना के कोंडवा इलाके में साद मोटर्स के नाम से कार की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए एक ऑफ़िस खोला गया था। मौलाना और उनके भाइयों समेत सब पर यह इल्ज़ाम है कि साद मोटर्स के नाम से गाड़ी के ख़रीद व फ़रोख्त के लिए कारोबार में रकम इन्वेस्ट करने के लिए लगाने के लिए अनिकेत गायकवाड़, हमीद बाबूलाल शेख, जुलेखा समीर शेख, अजीम राजू भाई मुलानी, संदीप बुढ़े, जहांगीर पठान, विशाल चौहान, समीर रज़ाक शेख ने 1,16,93,500 रुपये की रकम इन्वेस्ट की, जिसमें से उन सब लोगों को 2 से 3% हर महीने फ़ायदा देने का वादा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब और उनके भाइयों पर यह इल्ज़ाम है कि 2020 से लेकर 2024 तक 4 साल से न तो कोई फ़ायदा दिया है और न ही कोई रकम वापसी की है। आखिरकार इन सब इन्वेस्टर्स ने, इन सब पैसा देने वालों ने या लगाने वालों ने पुलिस से इन लोगों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस इंस्पेक्टर पाटिल मामले की तहकीकात करता है। लोगों के मुख्तलिफ रद्द अमल भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इन पर यकीन रख रहे हैं तो कुछ लोग इनको बेगुनाह समझते हुए इनकी सपोर्ट और हिमायत भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, आपको अंदाज़ा होगा कि ये फ्रॉड या चीटिंग का मामला नहीं है, बल्कि ये कारोबारी मसला है। कारोबार में ज़रूरी नहीं है कि हर बार फ़ायदा ही हो, बल्कि नुकसान भी होता है। नुकसान होने की सूरत में सारे पार्टनर्स मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही और उनके भाइयों के ख़िलाफ़ हो गए और उन्होंने जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि हमसे चीटिंग और फ्रॉड के ज़रिए पैसा लिया गया है, मुनाफा दिखाकर हमसे पैसा लिया गया और हमें कोई फ़ायदा अभी तक नहीं दिया है इन 4 सालों में। हालांकि पहली बात तो यह है कि मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब एक आलिम दीन है और किसी आलिम दीन के बारे में उनकी और किसी ऐसी बात का मंसूब करना, ये अव्वलन तो ये सही नहीं है और ये समझ लीजिए कि ये महज झूठी खबर है, अफवाह है। दूसरी बात,
कि 4 साल बाद ही सभी पार्टनर एफआईआर क्यों दर्ज करवाते हैं? 4 साल से ये लोग खामोश क्यों बैठे थे और फिर अचानक 4 साल बाद इनकी आंखें खुलती है और ये कोर्ट और कचहरी के कोर्ट के दरवाजे खटखटाते नज़र क्यों आते हैं? जी हाँ दोस्तों, इस मामले में एक और अहम बात, एक और अहम कड़ी, और वो ये है कि जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है और जो है इनके ऑनर्स हैं, वो ज़्यादातर देख लीजिए कि मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही के करीबी है, उनके जानने और चाहने वाले हैं। तो इन तमाम बातों को सामने रखते हुए जो बात सामने आ रही है वो यही है कि अगर किसी ने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है और उनसे ये कहा गया है कि हर महीने इतना का फ़ायदा होगा या दिया जाएगा, लेकिन अगर उसको पैसा न मिले तो क्या वो 4 सालों तक यूं ही खामोश रहेंगे और फिर 4 सालों बाद अचानक उनकी आंख खुलेगी और वो दरवाज़ा कोर्ट का खटखटाएगा? तो ये सारी बातों को सामने रखते हुए यही बात समझ में आती है कि ये महज उनकी तरफ झूठी बात मंसूब की जा रही है। हकीकत और सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है।